निसंदरा, महेश भटना, लोचा, दोहार और जुलझुली पंचायत से जो लोग आए हैं, आपका बेहद शुक्रिया। शहनशीन पर और मंच पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर व साबिक़ा रुकन पार्लिमान मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली जनाब वारिस पठान साहब, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा अराकीन बल्दिया व मोअज़्ज़िज़ अराकीन और मोअज़्ज़िज़ीन, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान में नहीं खड़ा रहूँगा। इंशाअल्लाह ताला 5 बजे से पहले अपनी बात को ख़त्म करके मैं यहाँ से रुख़्सत हो जाऊँगा। मैं आपको एक बात बताने के लिए और गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि कल रात में मैंने जनाब इज़हार असफ़ी साहब से जाकर उन पे घर के मुलाकात की, और एक दिन पहले हमारे गुड्डू भाई साहब, बादशाह बाबू जिसको कहते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ उनसे कहा, बादशाह बाबू मुलाकात तो हो गई, घर में खाना कब खिलाओगे? तो उन्होंने कहा कि आप कब आना चाहते? मैंने कहा कल आऊँगा मैं। और कल रात में जाकर इज़हार असफ़ी साहब से मेरी मुलाकात हुई। मैं उनको अपने गले से लगाया, उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया। हम दो भाई आपस में मिल लिए। मुझे उनसे कुछ शिकायत करना था, मैंने उनके सामने शिकायत कर दी। और फिर मैंने उनसे कहा कि इज़हार असफ़ी साहब, मेरा दिल हमेशा साफ़ था और साफ़ ही रहेगा। मुझे शिकायत जो करना था मैंने आपसे कर ली, मगर मैंने उनको जो कहा आपसे भी कह रहा हूँ, मेरे भाई, जो जालिम होता है वो जुल्म करता है, और जुल्म करने के तरीक़े कोई मारता है, कोई पीटता है। और जालिम कभी ये भी करता है कि जब उसको दिखता है कि अवाम में उसके ख़िलाफ़ एक तूफ़ान उमड़ रहा है, और जब जालिम को नज़र आ गया कि सीमांचल की जनता अब अपने तौर पर नेता बनने जा रही है, सीमांचल की जनता मजलिस के परचम को उठा ली है, और सीमांचल की जनता ने अपने वोट से अपने जो कभी नहीं चाहते हैं कि सीमांचल की जनता खुद अपने मुक़द्दर के फ़ैसले करे, वो यही चाहते हैं कि सीमांचल की जनता गरीबी और कस्मपुरसी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजारे। वो कभी नहीं चाहते कि सीमांचल के बच्चों के लिए स्कूल का इंतज़ाम हो जाए, कॉलेजेस का इंतज़ाम हो जाए। वो कभी नहीं चाहते कि नदी के कटाव का काम हो जाए। वो कभी नहीं चाहेंगे कि सीमांचल से इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। इसीलिए उन जालिम ताकतों ने, जहनों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 MLAs को मजलिस से तोड़ा। और सबसे बड़ा इसमें मुजरिम तेजस्वी यादव और RSS के बाद अगर कोई है तो जोकीहाट का वो शाहनवाज है। इसने पैसे लिए और बदनाम किया इज़हार असफ़ी साहब को। ये मिनिस्टर बन गया और बदनाम किया सीमांचल की जनता को। मैं इज़हार असफ़ी साहब से भी मेरी बात हुई, मगर आपको मालूम कि क्यों तेजस्वी यादव ने शाहनवाज को टिकट दिया और इज़हार असफ़ी साहब को क्यों नहीं दिया, और रुकनुद्दीन को क्यों नहीं दिया, अंजर नईमी को क्यों नहीं दिया, और यहां से ऐसे आदमी को टिकट दिया जो बीजेपी के साथ था, जो बीजेपी के साथ था। सुनो, जो बीजेपी के साथ उस वक्त था जब CAA का कानून बनाया गया,
जिसमें मजहब के नाम पर कानून मोदी ने बनाया तो ये मास्टर मौजूद, ट्रिपल तलाक का गलत कानून शरीयत के खिलाफ बनाया गया ये मौजूद, बुलडोजर चला, लोग के घर तोड़े गए, पूरे भारत में नफरत की फिजा पैदा कर दी गई, तब भी मास्टर मौजूद जेडीयू में बीजेपी के साथ। तो क्यों दिया मास्टर को यहां पर और क्यों दिया शाहनवाज को जोकीहाट में, और इन तीनों को क्यों नहीं दिया मैं बताता हूं, सुनो। क्योंकि तेजस्वी ने देखा कि इजहार असफी में जहर नहीं है, इजहार असफी में जहर नहीं है, तो तेजस्वी ने महसूस किया कि ज्यादा जहर सबसे ज्यादा अगर किसी में है तो उस शख्स में है जो बीजेपी के साथ था। समझा आपने? जिसके पास ज्यादा जहर था तो जहरीले को टिकट दिया, और जिसके पास कोई जहर नहीं था उसको धोखा देकर खंजर मार दिया। शाहनवाज के पास बहुत जहर था तो कहा तू मेरा जानशीन है, तू मेरे साथ रहेगा। यानी इब्लीस भी यही देखता है। इब्लीस किसको चुनता है अपना एजेंट? जो निफाक पैदा करता है, जो इत्तेहाद को तोड़ता है। तो इसीलिए यहां से मास्टर को दिया, वहां से शाहनवाज को दिया, और इजहार असफी को जाना कि नहीं, ये इसके दिल में आज भी मजलिस से मोहब्बत है, ये सीमांचल का तड़प लेकर जीता है, ये कोचा दामन में दलालों को हुकूमत करने नहीं दिया, ये मजलिस को छोड़ा, मगर इजहार असफी ने कोचा दामन में दलालों की हुकूमत को बंद कर दिया, दलालों को भगा दिया। तो तेजस्वी ने सोचा कि अब कोचा दामन से मोदी के चेले को लाकर टिकट दिया जाएगा ताकि मोदी का भी काम हो और फिर दलालों का राज दोबारा कोचा दामन में आ जाए। बचाओ, बताओ कोचा दामन की जनता, बताओ बिलासपुर की जनता, तुम दलालों को साथ दोगे या तुम एक साफ सुथरे नौजवान का साथ दोगे? आपको फैसला करना है। आप दलालों का साथ तो नहीं देंगे ना? अगर नहीं देंगे तो फिर याद रखो, पूरी ताकत के साथ आपको 11 तारीख के दिन अपना वोट डालना पड़ेगा। आप जहर को खत्म करोगे या जहर का इजाफा करोगे? आप जो जिंदगी मोदी के साथ गुजार दिया बीजेपी में, उसका साथ दोगे? किसका साथ दोगे आप बताओ? गुड्डू बाबू खड़े हुए हैं, इनका वीडियो देखा मैं, ये अपने परिवार के साथ रो रहे थे, देखकर मैं भी जज्बाती हो गया कि तेजस्वी को जरूरत थी इजहार असफी की इस्तेमाल करके खंजर मारकर छोड़ दिया। मैं फोन करके इजहार असफी साहब गुड्डू बाबू से मिला और इजहार असफी साहब के घर जाकर उनसे मुलाकात किया। तेजस्वी, तुम एक बात सुन लो, तुमने इजहार असफी को छोड़ा, ना कोचा दामन ने इजहार असफी को छोड़ा, ना ओवैसी ने इजहार असफी को छोड़ा। हम इजहार असफी का साथ देंगे। कल जब घर से निकल रहा था तो मैंने कहा, हाजी साहब अब तुमको कहीं जाने नहीं दूंगा मैं, अब तुमको मेरे साथ रखूंगा हाजी साहब, और अगर मैं दुनिया से जाऊंगा हाजी साहब तो तुम्हारे कंधे पर तुम मेरा जनाजा लेकर जाना। अब यहां से कोई रास्ता नहीं हाजी साहब। तो इजहार असफी साहब ने कहा कि बिल्कुल सही है, हमको धोखा दिया और हमको इस्तेमाल किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहचानो इन लोगों को, उनको टिकट देते हैं जो ट्रिपल तलाक के वक्त, CAA के कानून के वक्त बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, तमाम मुल्क में मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, केसेस बुक हो रहे हैं। ऐसे आदमी को लाकर तेजस्वी ने अपना टिकट दिया है। सोच समझ कर कोचा दामन की जनता अपना वोट का इस्तेमाल करना, और ये कोचा दामन मजलिस का है
और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में आपने अख्तरुल ईमान को, मंजलिस को 65,490 वोट दिए। 5 साल पहले मंजलिस के उम्मीदवार जनाब इजहार रस्वी साहब को आपने 79,890 वोट दिया था। तो पार्लियामेंट में भी यहां से अख्तरुल ईमान को लीड आई, असेंबली में भी मंजलिस को लीड आई। मास्टर इंशाअल्लाह तू हारेगा। कोचा दामन की जनता दलालों को हराएगी। कोचा दामन की जनता रुश्वत लेने वालों को कभी माफ और कबूल नहीं करेगी। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए, तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुनिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता सिवाय जमीन व आसमान के खालिक के, मैं किसी को मानता नहीं सिवाय अपने रब के, मेरी बीवी हिजाब करती है, मेरी बेटियां करती हैं, वो तमाम के तमाम कुरान की तिलावत करती हैं, मैं अपने मजहब पर फख्र से चलता हूं। तो ये बोलता है ये एक्सट्रीमिस्ट है। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, कान को साफ करके सुन ले, मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। हम कुरान को अल्लाह का कलाम मानते थे, मानते रहेंगे। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अजमत पर अपना सब कुछ कुर्बान करते आए और करते रहेंगे। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना एक्सट्रीमिस्ट है तो सुन तेजस्वी, मुझे फख्र है कि मैं आका का उम्मती हूं, मुझे फख्र है। और बोलता है एक्सट्रीमिस्ट है, तो बताओ ये तमाम कोचा दामन सीमांचल के लोग जो लुंगी और सर पे टोपी पहनकर, ये गले में डालकर खेतों में काम करते हैं और नमाज का वक्त होता तो हमारी बहनें, हमारी माएं सब अल्लाह के आगे सर्वसजूद हो जाती हैं, क्या ये तमाम चरमपंथी हैं तेजस्वी? तुमने किसको बोला चरमपंथी? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी वो नहीं है। शेरघाटी विधानसभा से इसने टिकट दिया, एक दुर्गा वाहिनी आरएसएस की तंजीम के एक मोहतरमा को टिकट दिया, वो एक्सट्रीमिज्म नहीं है। राबड़ी देवी से इन्होंने अवार्ड दिलवाया एक शख्स को जिसका नाम कामेश्वर यादव है। कामेश्वर यादव वो है नौजवानों, आज से 35 साल पहले भागलपुर में फसाद हुआ था, जहां पर तुम्हारे बुजुर्गों को काट कर खेतों में डाल दिया गया था और उनकी लाशों को दफनाया भी नहीं गया था, तो उनकी लाशों के ऊपर फूल गोभी उग गई थी। जो आरोपी है कामेश्वर यादव को तुमने अवार्ड दिया। बताओ मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, मैं चरमपंथी हूं, मैं दहशतगर्द हूं? और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको याद होगा 2023 में रेलवे पुलिस ने ट्रेन में एक कांस्टेबल ने 3 लोगों को नाम पूछकर गोली मार दी। एक मधुबनी के असगर अब्बास अली साहब थे,
तेजस्वी, तुम्हारा एक बयान बताओ। असगर अली अब्बास की मौत जो एक रेलवे के पुलिस कांस्टेबल ने नाम पूछकर मारी थी, मरने वाले में असगर अली अब्बास अली मधुबनी का था, मरने वाले में हैदराबाद का था। तुम मुझे चरमपंथी और दहशतगर्द कहते हो तेजस्वी। हमने क्या किया मरने वाले के लिए? माजिद हुसैन एमएलए के हल्के का वो बेचारा मजलूम था, उसकी लाश को हैदराबाद मंगवाया। हमारे कॉरपोरेटर बंबई जाकर उसकी लाश को हैदराबाद लाए। हमने सरकार से उस मरने वाले के लिए पैसे दिलवाए, उसकी बेवा के लिए 35 लाख का गवर्नमेंट का एक फ्लैट दिलवाया। अरे तेजस्वी, तुम मरने वाले अब्बास अली मधुबनी के ताल्लुक से तुम एक लफ्ज नहीं बोलते और बोलते ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी, आतंकवादी है। याद रखो, तुम्हारे इस तरह के बयानबाजियों से कई लोग, मुसलमान बच्चे जेलों में आज सड़ रहे हैं। सुनो, कोचा दामन और सीमांचल और बिहार की जनता जो 14% रहकर वजीर आला बनना चाहता है, यह उसकी सोच है कि जिसके सर पे टोपी और दाढ़ी है उसको चरमपंथी कहता है, आतंकवादी कहता है। बताओ इस तेजस्वी में और मोदी में अब क्या फर्क बाकी रहा? बताओ क्या फर्क बाकी रहा? ये सबको बोलेगा जिसके चेहरे पे दाढ़ी देखेगा, जिसके चेहरे पे टोपी देखेगा, कुर्ता पैजामा देखेगा, बोलेगा ये चरमपंथी है। मेरे दोस्त, पहचानो इन लोगों को। इलेक्शन आता जाता रहेगा, मगर याद रखो, अगर तुम सांप को दूध पिलाओगे, ये सांप इजहार असवी को डस चुका है, कहीं ये कोचा दामन और सीमांचल की जनता को ना डसे। फैसला तुमको करना है, फैसला आपको करना है। और फिर ये तेजस्वी 8 सितंबर 2022 सीवान में एक 70 साल का बूढ़ा अपने पोते के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। हट जाओ, मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। गड़बड़ हो गई, पुलिस ने 70 साल के बूढ़े को गिरफ्तार करके जेल भिजा दिया। आपको बता रहा हूं, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री है। 2 दिन तक यह बच्चा पुलिस स्टेशन में रहा। उस बच्चे की मां पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहकर रो रो कर पुकार रही थी, मेरा बच्चा 13 साल का नहीं है, यह बर्थ सर्टिफिकेट है 8 साल का है। कौन गया? अख्तर अली मान गया दौड़कर। इस जालिम तेजस्वी ने क्या किया? उस 8 साल के बच्चे को जेल भिजा दी। कानून यह बोलता है जो 15-16 साल के होते हैं उनको अलग जेल होती है। आप सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर आपका बेटा होता 8 साल का होता तो 2 दिन अपनी मां बाप के बगैर पुलिस स्टेशन में था, 4 दिन जेल में था बड़े बड़े कातिलों के साथ। मैं जब सोचता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। तुम उप मुख्यमंत्री थे, 7 दिन के बाद वो बच्चे को बेल हुई और लोग बोलते हैं ओवैसी क्या करेगा? अरे ओवैसी कुछ नहीं करा, मगर कम से कम एक कुत्ते की तरह पुकार रहा था, मेरा बेटा है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तुम तो कुर्सी पर बैठे थे, तुमसे उठना भी नहीं हो सका। क्या फायदा इन लोगों को इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठाने का, जब एक 8 साल का बच्चा 7 दिन के लिए अपनी मां से महरूम हो गया और तेजस्वी एक लफ्ज नहीं बोल सके। आज तेजस्वी कहता है ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। तेजस्वी सुनो, तुम कभी बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान पढ़ ही नहीं सकते, मुझे मालूम। कुछ भी होगा, उस बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान पर, अल्लाह के नाम पर मैंने 2 मर्तबा बहैसियत विधायक उस वक्त के आंध्र प्रदेश में 2 मर्तबा हल्फ लिया, मुझे चार मीनार से मुंतखब किया। 5 मर्तबा मुझको हैदराबाद की आवाम ने विधायक मुंतखब किया। मैं बाबा साहब के संविधान पर हाथ रखकर अल्लाह के नाम पर हल्फ किया। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है।
तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी यह ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह सोच उस शख्स की है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहता है? 15 साल परिवार को मिले। अब हमने क्या कहा, मजलिस ने क्या कहा, जब 3.5% के मल्ला बरादरी वाले उप मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं, तो फिर 17% मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के क्या करेंगे? मैंने कहा कि अब हमको उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो एक्सट्रीमिस्ट। कभी तुमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? कभी तुमने देखा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? अरे सुन तेजस्वी, जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के उस बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया, तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है। तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान अब तेजस्वी बोल रहा है। समझा आपने? पाकिस्तान में जो दहशतगर्द बैठे हैं, जिन्होंने हमारे 26 भारत के नागरिक को मारा क्योंकि वो हिंदू थे, जब ओवैसी खड़ा हुआ भारत के सालिमियत के नाम पर, तो पाकिस्तान के तमाम लोग बोल रहे ये शेरवानी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये चरमपंथी है, आतंकवादी है। तो लगता है तेजस्वी तुम पाकिस्तान से ये लफ्ज उठाए हो। इतनी मोहब्बत तुमको पाकिस्तान से हो गई तेजस्वी। मुझे पाकिस्तान से कभी ना मोहब्बत थी ना रहेगी। मेरी रगों में उन लोगों का खून है जिन्होंने पाकिस्तान को जाने वालों का बायकॉट किया। मेरी रगों में उन लोगों का खून है जिन्होंने अंग्रेजों को मार के भगाया था। हमको भारत के नागरिक होने का फख्र है, मगर यह शख्स चरमपंथी कहता है, वो पाकिस्तान के आतंकवादी भी मुझे एक्सट्रीमिस्ट और आतंकवादी कहते हैं। तो लगता है तेजस्वी को तालीम पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं। बोलो बाबू बोलो, याद रखो तेजस्वी, असदुद्दीन ओवैसी को तुमने पहचाना नहीं, तुम जानते नहीं असदुद्दीन ओवैसी को। मैं बागों में चलकर, चमन में चलकर यहां तक नहीं पहुंचा सीमांचल को। मैं 4 मरतबा जेल को गया हूं। एक वक्त 45 दिन अकेले जेल में था, जेल की कोठरी में था। चंद्रबाबू नायडू समझ रहा था कि ओवैसी को अकेले जेल की कोठरी में रखने से ये टूट जाएगा। मैं टूटा नहीं, मेरे अल्लाह का करम था। मैं दुआएं करता था, मस्जिद उस जेल में नमाजें पढ़ता था और अल्लाह से दुआ करता था कि रब्बे करीम, जेल को जाना सुन्नत है, तू मेरी इस चीज को कबूल कर ले। और मेरे जिंदगी का अजीम मकसद ये है, जेल में मैंने दुआ की कि परवरदिगार, ये जिंदगी तेरी दी हुई अमानत है। मेरी आंख तू बंद करने से पहले मेरी एक ही दिली तमन्ना है कि गरीब और मजलूम अवाम की एक सियासी क़ियादत खड़ा कर दे। जेल में मैंने दुआ की थी, नहीं मालूम आज मैं सीमांचल को आ गया। आपसे बात कर रहा हूं, 29-28 साल पुरानी बात कर रहा हूं, और ये आकर कहता है चरमपंथी, आतंकवादी। तेजस्वी तुमको बहुत भारी पड़ेगा। 11 तारीख के दिन जब कोचादामन की जनता जाएगी तो वोट डालेगी दलालों के लिए नहीं, बल्कि शराफत के नाम पर वोट डालेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहा ना, अब तुम देखते जाओ
अरे ये जबान बहुत दराज है। याद रखो, जब ओवैसी ने कहा कि 17% का मुख्यमंत्री होगा, अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री होगा, ईसा का बेटा, फातिमा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, तो लोग इंशाअल्लाह, तो लोगों ने कहा तेजस्वी को बड़ी तकलीफ हुई, वो बहुत परेशान है, ये ओवैसी क्या बोल रहा है। अरे बाबू, ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, दुआ करना गुनाह नहीं है, मगर ख्वाब और अपने अज़ाइम को, अपने ख्वाहिशों को पूरा करना, अगर उसमें इखलास है तो अल्लाह कामयाबी देने वाला है। यादव 14% है और तेजस्वी 36% यादव को टिकट देता है। इजहार अस्वी को इस्तेमाल किया, पीठ पे खंजर मारा और जिसमें ज्यादा जहर था उसको टिकट दे दिया। और हम चरमपंथी हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोचा दामन की जनता, आपने हमेशा मजलिस का साथ दिया। इजहार अस्वी साहब को आपने 79,000 वोट देकर कामयाब किया। पार्लियामेंट के इलेक्शन में 2024 में 65,000 वोट सबसे ज्यादा आपने अख्तरुल ईमान को दिए। ये कोचा दामन पे इंशाअल्लाह ताला आपको मजलिस के परचम को लहराना है, यहां से सरवर आलम को कामयाब करना है। और अगर जिसके दिल में इजहार अस्वी से मोहब्बत है, वो इजहार अस्वी की तकलीफ को भी समझो। और जिसके दिल में ये मानता है कि ओवैसी चरमपंथी नहीं है, तो आपको क्या करना है आप जानते हैं। बताओ कोचा दामन की जनता, क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है? जरा जोर से बोलिए, बहरों को सुनाई नहीं देता पटना के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल आज बिहार का हो रहा है। अरे एक्सट्रीमिज्म अगर कर रहे हैं तो आरएसएस कर रही है, एक्सट्रीमिज्म कर रही है तो बीजेपी कर रही है। जो बीजेपी का एक मंत्री ने बिहार के मुसलमानों को नमक हराम कहा, मगर तेजस्वी उसको नहीं बोलता। किसको बोलता है? एक मर्द मुजाहिद को बोलता है। किसको बोलता है? जिससे उसको डर है, उसकी कुर्सी को डर है। तो इल्जाम लगा के समझ रहा है कि ओवैसी के लोग या ओवैसी पीछे हट जाएगा। तेजस्वी जब तक जिंदा हूं, पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं है। मर जाऊंगा मगर पीछे नहीं उठूंगा सीमांचल के लिए। कट जाऊंगा मगर झुकने नहीं दूंगा सीमांचल की जनता को इंशाअल्लाह ताला। ये समझ रहा है। अरे तुमने सियासत कहां सीखी? हम जब पैदा हुए तो हमारे अब्बा ने, मरहूम बाप ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, एक बड़े अहले दिल को बुलाकर कहा कि हमारे कान में अज़ान दो। उसके बाद हमारे अब्बा ने कहा सियासत 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 सियासत। हम सियासत को जानते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को तो उंगलियों में खेल लूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम देखते जाओ, तुम मुझे गाली देकर मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाए। तुम सीमांचल के हर उस शख्स को जो सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करना चाह रहा, तुम हर उस मां और बहन को तुमने उनका दिल दुखाया जो आज सीमांचल की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझते हैं। तुम हैदराबाद की जनता को गाली दी, तुमने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अवाम को तुमने दिल दुखाया है। इंशाअल्लाह ताला जब किसी का दिल दुखता है और वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है, जिस तरह गुड्डू भाई ने दुआ की थी अपने वालिद के लिए, इनका दिल दुखा था। जिसका दिल दुखता है, जिसका दिल टूटता है, अल्लाह उसके दिल की लाज रख लेता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील यही है कि 11 तारीख के दिन आप पतंग छाप को वोट दीजिए और तेजस्वी को बताइए। अरे हम सीमांचल के गांव में जाते हैं गाड़ी में, ये बेचारे उड़न कटोले से उतरते, बैठ के चले जाते। आज 2-3 दिन पहले जब गाड़ी से सफर करने का मौका मिला, सीमांचल के बहुत ही दूर दराज के गांव में गए। 8 साल के 7 साल के बच्चे, हम नमाज पढ़ने के लिए गए असर की, तो बाहर निकले तो हमारी बहनें माएँ ठहरी हुई थी इज्जतदार, बुजुर्ग खड़े हुए थे, नौजवान तो बेचारे पलायन कर चुके। तो बच्चे 8 साल के बोले पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप।
तेजस्वी, देख लिया तूने, 8 साल का बच्चा देखकर बोल रहा है पतंग छाप पतंग छाप। मगर तुम तो आसमान पे उड़ रहे हो, तुम जमीन पे कहां आओगे? आओगे तुम जमीन पे इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की जनता तुम्हें जमीन पर सुलाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब सीमांचल से नाइंसाफी नहीं होगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कोचा दामन में, निसांद्रा एरिया में, बहादुरगंज और टेढ़ा गाज के लिए एक ब्रिज की जरूरत है ताकि बिशनपुर की मार्केट को फायदा हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सरवर आलम साहब वो काम करवाएंगे। और साथ ही साथ एक यहां पर एक जो अभी आपने सुना कि कई रोड की जरूरत है, अभी काम होना बाकी है, इंशाअल्लाह ताला वो तमाम काम को हम करवाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, इज़हार असफी जिंदाबाद, इज़हार असफी जिंदाबाद, सरवर आलम जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, सुरजापुरी जिंदाबाद, शेरशाहवादी जिंदाबाद, कुलैया जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। 11 तारीख के दिन कोचा दामन के आसमानों पर सिर्फ पतंग नजर आना चाहिए, पतंग नजर आना चाहिए। और चरमपत्ती का बदला आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। तेजस्वी को आप जवाब देंगे कि सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, जिस्म पर हिजाब या बुर्खा चरमपंथी नहीं होता, इसमें शराफत और इंसानियत होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।